चंद्रयान 2 का 4 साल पुराना ऑर्बिटर ऐसे बनेगा चंद्रयान 3 की ताकत कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करके आपको बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, मतलब उसमें रिवॉल्व कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 के साथ इसरो ने ऑर्बिटर नहीं भेजा था। यह ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाता है। अब थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको समझाता हूं। चंद्रयान 3 अब चांद के ऑर्बिट में एंट्री ले चुका है। अब यह चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और धीरे धीरे एक एक ऑर्बिट पार कर यह चंद्रमा के नज़दीक पहुंचेगा और 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच देगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 जिस मिशन पर निकला है उसमें चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर उसकी ताकत बनेगा। अब ये कैसे कनेक्टिविटी बनेगी वो हम आपको बता दें। एक्चुअल में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक चंद्रमा की ऑर्बिट में मौजूद है। इसरो ने इसे 1 साल के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन 2019 में लॉन्च चंद्रयान 2 मिशन के पूरा होने के दौरान इसमें इतना ईंधन बच गया था कि जिससे ये 2026 तक काम कर सकता है। और यही वजह है कि जब इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया तो इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही काम लेने का निर्णय किया। क्या होता है ऑर्बिटर, आपको जानकारी है क्या? मैं आपको बताता हूँ। ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन होती है, ऐसा यंत्र होता है जो किसी ग्रह, उपग्रह और किसी खगोलीय पिंड, बड़ा जो पिंड होता है, उसकी ऑर्बिट में छोड़ा जाता है और ऑर्बिट में जाते ही यह संबंधित ग्रह, उपग्रह या किसी पिंड की परिक्रमा करने लगता है और उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर पृथ्वी पर भेजता है। यह ऑर्बिटर स्पेस एजेंसी से कनेक्ट रहता है और उसे जो भी जानकारी मिलती है वह उसे धरती पर भेजकर उसे डिकोड करके साइंटिस्ट उसे पहचानने का प्रयास करते हैं कि जानकारी क्या है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी कहाँ पर है, क्या आपको जानकारी है? तो आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी चंद्रमा चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसे चंद्रयान 2 के साथ 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 2379 किलोग्राम है। चंद्रयान 2 के चांद पर क्रैश लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था, कनेक्टिविटी टूट गई थी, लेकिन ऑर्बिटर लगातार संपर्क में रहा और इस ऑर्बिटर की मदद से इसरो को चांद के बारे में कई इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन हासिल हुई। तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर के सिवन, जिन्हें आपने पीएम मोदी के साथ गले मिलते हुए देखा होगा जब ये चंद्रयान 2 मिशन अनसक्सेसफुल हो गया था, तब उन्होंने उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। दावा किया गया था कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अगले 7 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगा सकता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ईंधन है। उन्होंने यह संभावना भी जताई कि भारत के अगले मून मिशन में भी शायद ऑर्बिटर काम आ सकता है, जो सच होने जा रहा है। आज आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के काम कैसे आएगा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक चंद्रमा की ऑर्बिट में घूम रहा है और वह लगातार इसरो के संपर्क में है। इस ऑर्बिटर में कई पेलोड्स हैं जिनका अलग अलग काम है। मसलन यह चंद्रमा की कक्षा से ही चंद्रमा की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। चांद की सतह पर क्या खनिज है, मिनरल्स हैं, ये बता सकता है। सूर्य से निकल रही किरणें, रेजेस ऑफ सन, सन रेज की तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है तथा लैंडिंग साइट की क्या स्थिति है, इन सब की जानकारी देता है। चंद्रमा पर पानी की खोज करने का काम भी ऑर्बिटर ने किया था। जब विक्रम लैंडर से भारत का संपर्क टूट गया था तो उसकी खोज ऑर्बिटर ने ही कर डाली थी। अब चंद्रयान 3 मिशन के दौरान इसरो इसी ऑर्बिटर की मदद लेगा। चंद्रमा की सतह पर जब विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा तब ये जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उस पर नज़र रखेगा और उसकी इमेज इसरो तक पहुंचाएगा। इसके अलावा इसरो इसे संचार, नेविगेशन के वैकल्पिक साधन के तौर पर
भी प्रयोग कर सकता है। दरअसल चंद्रयान 3 के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है जो लैंडर और इसरो के बीच संपर्क का माध्यम मीडिएटर बनेगा, लेकिन किसी भी वजह से लैंडर का संपर्क इसरो से टूटता है तो यह काम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से किया जा सकता है और किया जाएगा। चाँद से धरती तक कैसे पहुंचेंगे सिग्नल, इसके बारे में आपको बताता हूं। चाँद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो रोवर चाँद की सतह से जानकारियां जुटाएगा वह लैंडर को भेजेगा और लैंडर ये जानकारियां प्रोपल्शन जो आपका मॉड्यूल है के पास भेज देगा जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क में है। यदि प्रोपल्शन मॉड्यूल में कोई भी तकनीकी खराबी आती है और आपको बता दें अगर रोवर जो भी जानकारियां जुटा रहा है वह सीधे धरती तक पहुंचेंगी और स्पेस से आ रहे सिग्नल कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित ब्यालालू इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को हासिल होंगे, जो उस सेंटर पर है ना इन मैसेजेस को डिकोड किया जाएगा और उसे डिकोड करके समझा जाएगा क्या उचित स्थिति है। जय हिंद, जय